आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वानी, आपकी होस्ट, और यहाँ मेरे साथ है नतान्या और हम आपके होस्ट होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक वीडियो को मिलकर देखते हैं। आइसमैन के नाम से मशहूर विम होफ एक डच साहसी और जोखिम उठाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिना कमीज पहने -29 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आर्कटिक मैराथन दौड़ने के लिए दौड़ लगाई। उनके नाम 1 घंटे और 44 मिनट तक बर्फ में डूबे रहने का विश्व रिकॉर्ड भी है। 2007 में वह उत्तरी ध्रुव पर केवल एक छोटी पैंट पहने 72 मिनट तक जीवित रहने में सक्षम थे। जॉन इवांस वास्तव में अपने सिर पर एक कार को संतुलित कर सकते हैं। 6 फुट 6 इंच लंबे 155 किलोग्राम के इस ब्रिटिश व्यक्ति ने अपने हाथों का उपयोग किए बिना 33 सेकंड के लिए अपने सिर के ऊपर 159 किलोग्राम की मिनी कार को संतुलित करने में कामयाबी हासिल की। मानव मकड़ी के नाम से मशहूर एलन रॉबर्ट बिना रस्सी या किसी चढ़ाई उपकरण के दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर चढ़े हैं, सिर्फ अपने हाथों और अपनी चढ़ाई के जूतों का इस्तेमाल करके। रॉबर्ट एफिल टावर, सिडनी ओपेरा हाउस और सीयर्स टावर जैसी मशहूर इमारतों पर चढ़े हैं। भारत के स्टील मैन के नाम से मशहूर विस्पी खराडी ने अपने सिर से 24 लोहे की छड़ें मोड़ी थी, जबकि मनोज चोपड़ा जालंधर पंजाब के असली आयरन मैन हैं। उन्होंने अपने दांतों से ट्रक खींचने से लेकर अपने नंगे हाथों से कंक्रीट के स्लैब तोड़ने तक की ताकत के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मंकी मैन चित्रदुर्ग के नाम से मशहूर स्पाइडरमैन ज्योतिराज के लिए एक उपयुक्त उपनाम है, जिन्हें कोठीराज भी कहा जाता है। वे पत्थर की दीवारों को बंदर की तरह तेजी से पार कर जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है, हम इंसान भी अद्भुत हैं। हम जो कुछ भी करने में समर्थ है वो अपने आप में आश्चर्य है। बिल्कुल सही कहा वाणी। ओलंपिक 2024 उन सभी शारीरिक कुशलता या साहस से पूर्ण कार्य को देखने के लिए एक प्रमुख स्थान जो हम करने में सक्षम हैं। सिंक्रोनाइज्ड समकालिक स्विमिंग से लेकर हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों की योग्यता तक। जी हाँ, सच्चाई यह है कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से हमारे शरीर को लगभग कुछ भी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। कुछ साल पहले मैंने फैसला किया कि मैं कसरत करना शुरू करूंगी। पहली कसरत के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ मांसपेशियां हैं जिनका काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, और कुछ मांसपेशियां ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन अगर मुझे अच्छी शारीरिक स्थिति में आना था तो मुझे व्यायाम करके उन मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत थी। और अब मैं दैनिक व्यायाम के लाभों का आनंद लेती हूँ। मैंने बहुत सारी अनचाही चर्बी खो दी है, मेरे पास पहले से ज्यादा ऊर्जा है और मेरी मांसपेशियां मजबूत है और मैं बेहतर और पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करती हूँ। और नतान्या, ये दिखाई भी देता है आपको देखकर। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक स्वस्थता के कई अन्य लाभ हैं। यह दिल के दौरे के जोखिम को कम करता है, शरीर के भार को बेहतर प्रबंधन में मदद करता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग दुनिया भर में स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि व्यायाम न करने के लिए लोग कौन सा नंबर 1 कारण या बहाना बनाते हैं? सच बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे पास समय कम है, समय नहीं है, ये बहाना ही है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वाणी। मूल रूप से हमें लगता है कि हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं और हम सभी थके हुए हैं, लेकिन हम सभी अच्छा दिखना और महसूस करना चाहते हैं, है ना? तो हम व्यायाम जैसी विलासिता चीजों के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं जब दिन में पर्याप्त घंटे ही नहीं होते? आइए अपने दिन को एक सूटकेस की तरह समझते हैं। एक सूटकेस? वो कैसे? जी हाँ, एक सूटकेस में एक निश्चित जगह होती है, जिसका मतलब है कि हम अपने सूटकेस में सीमित मात्रा में ही चीजें रख सकते हैं। जब हम अपना सूटकेस पैक कर रहे होते हैं तो हम पहले उन चीजों को पैक करते हैं जो सबसे जरूरी होती हैं, फिर किसी भी फालतू जगह को दूसरी गतिविधियों और कामों से भर देंगे, है ना? ठीक इसी तरह व्यायाम को एक ऐसी चीज के रूप में सोचें जो जगह लेती है,
लेकिन साथ ही आपके दिन में दूसरी चीजों को फिट करने के लिए ज्यादा जगह भी बनाती है। इससे आपका क्या मतलब है वाणी? जब हम व्यायाम करते हैं तो समझिए हम सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं करते या अपने शरीर को मजबूत ही नहीं करते, हम अपने शरीर को ज्यादा उत्पादक काम, खुशहाल सामाजिक संपर्क, बेहतर विकल्प और कम तनावपूर्ण दिनों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये व्यायाम को देखने का सचमुच एक दिलचस्प तरीका है। जी हाँ, हम सभी के पास अपने दिन और सप्ताह और अपने महीनों में बराबर समय होता है। हम सभी को अपने दिन में 24 घंटे और अपने सप्ताह के 7 दिन मिलते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जो समय दिया गया है उसमें हम क्या करना चुनते हैं। दरअसल दर्शकों, पौलुस शारीरिक व्यायाम और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्रशंसा करता है। आखिरकार परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है और हमसे आशा करते हैं कि हम उनका ख्याल रखें। हम विश्वासियों के लिए हमारे शरीर उनकी आत्मा का घर है और एक मंदिर है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है ताकि हम उन्हें चलाएं। उन्होंने हमें यह शरीर इसलिए दिए हैं ताकि हम उस उद्देश्य के लिए काम कर सकें जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया है। उन्होंने हम में से प्रत्येक को किसी न किसी काम के लिए बुलाया है, बड़ा हो या छोटा। उनके पास हमारे लिए एक योजना है और उन्हें पूरा करने के लिए स्वस्थ और फिट रहने की जरूरत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम नियमित व्यायाम नहीं करते तो हमारा शरीर वास्तव में धीमा हो जाता है, हमें आसानी से चोट लग जाती है। नियमित गतिविधि वास्तव में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में धीमी कर सकती है, इसलिए ये हम महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा कारण है। व्यायाम हमें अपने बच्चों और नाती नातिनों की देखभाल करने के लिए मजबूती भी देता है। जी हाँ, व्यायाम हमें अपने शांत समय के दौरान ध्यान केंद्रित करने में भी मदद कर सकता है। दौड़ना, बाइक चलाना, चलने जैसी कई व्यायामों के लिए हमें अपने शरीर को हिलाने के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उनसे बातचीत करने का एक सही समय होता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें उसी तरह से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। विश्वासी होने के नाते दुनिया ये देखने के लिए देख रही है कि हम कैसे जीते हैं, कार्य करते हैं और चलते हैं। सचमुच क्या हम परमेश्वर द्वारा दिए गए शरीर के अच्छे प्रबंधक बन रहे हैं? हमारे आसपास की दुनिया चाहती है कि हम अपने शरीर को बदल कर उससे प्यार करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपने अंदर और हमारे माध्यम से काम करने की अनुमति देकर उसकी महिमा करें, जिसमें हमारे शरीर की देखभाल करना भी शामिल है। स्वस्थ भोजन करना और परमेश्वर की आराधना करने और उनके मंदिर की देखभाल करने के तरीके के रूप में व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और संसार द्वारा सुंदर लगना या प्रशंसा पाने के लिए व्यायाम करना, इन दोनों के बीच बहुत कम अंतर है। व्यवहार बहुत समान दिखते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न हैं। एक निर्माता की आराधना करता है और दूसरा उसके द्वारा बनाई गई दुनिया की आराधना करता है। अब मैं आपको त्वचा के बारे में बताती हूँ, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा नरम होती है ताकि संचलन हो सके, लेकिन फिर भी चोट लगने, छिलने या फटने को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है। ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बनावट और मोटाई में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हमारे होठों और पलकों की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है, जबकि हमारे पैरों के तलवों की त्वचा मोटी और सख्त होती है। हमारी त्वचा से हमारे स्वास्थ्य का पता चलता है। अगर कोई बीमार है तो ये अक्सर उसकी त्वचा से दिखाई देता है। त्वचा हमारे सबसे अधिक बहुत से काम करने वाले अंगों में से एक है। त्वचा के कुछ अलग अलग कार्यों में ये कार्य शामिल हैं। हमारे पूरे शरीर के लिए पानी रोकने वाला एक आवरण, बैक्टीरिया और अन्य जीवों के खिलाफ रक्षा की पहली या सबसे महत्वपूर्ण विधि, पसीने के माध्यम से एक शरीर को ठंडा रखने वाली प्रणाली, एक इंद्रिय अंग, अनुभव करने वाले अंग जो हमें दर्द, सुख, तापमान और दबाव के बारे में जानकारी देता है। आप जो त्वचा देख सकते हैं उसे एपिडर्मिस, सबसे बाहरी त्वचा कहा जाता है। यह अधिक नाजुक अंदर की परतों की रक्षा करती है। जैसे जैसे पुरानी मृत त्वचा कोशिकाएं सतह से हटती हैं, उनकी जगह नई कोशिकाएं ऊपर आती हैं। एपिडर्मिस में मेलानिन भी होता है जो त्वचा को उसका रंग देता है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस मध्य परत होती है। ये लचीलेपन के लिए लोचदार मुलायम फाइबर और ताकत के लिए प्रोटीन फाइबर यानी कि कोलेजन से बनती है। डर्मिस में पसीने की ग्रंथियां, वसामय ग्रंथियां,
सीबेसियस ग्रंथियां, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। डर्मिस के ठीक नीचे सबक्यूटेनियस परत होती है। ये थर्मल इंसुलेशन और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को चिकनापन और आकार प्रदान करता है। इसमें जमा वसा ऊर्जा एक स्रोत है। वाह, ये दिलचस्प है। खासकर सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी देखते हैं उसके संदर्भ में मेरे साथ इस बारे में सोचें कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हमें ये प्यार पूरी तरह से मिला है तो इस बात के लिए हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहुत आभार की होनी चाहिए कि उसने हमें कैसे बनाया है। जी हाँ, इसके बजाय हमारा रवैया खुद के प्रति और अपने शरीर के प्रति नकारात्मक, आलोचनात्मक और असंतोषपूर्ण होता है। हमें लगता है कि नकारात्मक भावनाएं हमारे लिए हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के प्रति निर्देशित हैं। वह हमें भजन संहिता 139:14 में बताता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। और फिर हम अनिवार्य रूप से यह कहकर प्रतिक्रिया देते हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। इसके बजाय अगर हम अपने शरीर के लिए आभारी होते तो क्या होता अगर हम मानते कि हम वास्तव में मसीह में पूर्ण हैं? और क्या होता अगर जब हम अपने आप को खुद आईने में देखें तो हम खुद को परमेश्वर की आंखों से देखें और वह सुंदरता देखें जो वह देखता है? क्या हो अगर हम सिर्फ अपनी खूबसूरती को देखना चुनें और भरोसा करें कि परमेश्वर की नजरें हमारी और समाज की नजरों से ज्यादा योग्य है? पतला, दुबला, सुडौल, गोरा, सुंदर, लंबा, ये सब सिर्फ विशेषण है, लेकिन ये खूबसूरती के समानार्थक शब्द बन गए हैं। लेकिन ये आधे अधूरे सच हैं जो हमें लगातार दिए जाते हैं। आज की दुनिया में जीने का मतलब अक्सर ऐसी दुनिया में जीना होता है जहां हम लगातार अपनी तुलना किसी और से करते रहते हैं। जी हाँ, चाहे वे हमारे दोस्त हों, कोई सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो या सड़क पर कोई अजनबी, हम हमेशा यह कहने के लिए ललचाते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मेरे पास उसके जैसे पैर होते, काश मेरा मेटाबॉलिज्म उसके जैसा होता, काश मेरे पास उसके जैसे सौंदर्य होता, काश मेरे पास उसके जैसी मांसपेशियां होती। यह सूची अनंत तक चल सकती है दर्शकों, और ईमानदारी से कहें तो हम शायद कभी भी उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखेंगे, और ये ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक कारण से शरीर दिया है, और जब उन्होंने हमें हमारी माँ के गर्भ में एक साथ जोड़ा तो उन्हें ठीक से पता था कि वो कर क्या रहे हैं। झूठ से निपटना मुश्किल काम है, इसलिए हमें इस सच्चाई से संघर्ष करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वस्थ भोजन करना, सुंदर दिखने के लिए या प्रशंसा पाने के लिए स्वस्थ भोजन करने से अलग है। हम केवल दैनिक प्रार्थना और उनके साथ समय बिताने के माध्यम से दृढ़ता और उद्देश्यपूर्ण रूप से परमेश्वर के करीब रहकर ही अंतर जान सकते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि नियमित व्यायाम से सभी को लाभ होता है, और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक हृदय संबंधी लाभ हो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि जो महिलाएं नियमित रूप से व्यायाम करती हैं, उनमें अध्ययन अवधि के दौरान किसी भी कारण से मरने की संभावना 24% कम थी, और नियमित रूप से व्यायाम ना करने वाली महिलाओं की तुलना में घातक दिल का दौरा, स्ट्रोक या अन्य हृदय संबंधी घटना का जोखिम 36% कम था। तो कितना व्यायाम पर्याप्त व्यायाम है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। शोधकर्ताओं ने बताया है कि पुरुषों के लिए हर सप्ताह 300 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि या 110 मिनट की जोरदार शारीरिक गतिविधि जरूरी है, जबकि जो महिलाएं सप्ताह में 140 मिनट की मध्यम एरोबिक एक्सरसाइजेस करती हैं, उनमें मृत्यु का जोखिम 18% कम होता है, जबकि सप्ताह में केवल 57 मिनट की जोरदार एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से मृत्यु का जोखिम 19% कम होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर महिलाओं के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है व्यायाम छोड़ने के बहाने की सूची में सबसे ऊपर है। हाँ, जब हम लगातार काम, घर के काम और अन्य प्रतिबद्धताओं के साथ जूझ रहे होते हैं तो व्यायाम करने के लिए समय निकालने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप एक महिला के रूप में अपने जीवन में फिटनेस को शामिल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत वर्कआउट शामिल करना चाहिए। हमें समय निकालना होगा,
चाहे वह दिन में 1 घंटा हो या हर दूसरे दिन 15 मिनट भी अच्छा है। हम अपने दैनिक जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है और अपने लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। चढ़ने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। कार या बाइक को जहां हमें जाना है वहां से थोड़ी दूरी पर कार या बाइक को पार्क करें ताकि हम ज्यादा चल सकें। टीवी देखते समय तेज चलने और अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करें। कुछ हल्के व्यायाम करें और अगर कोई पालतू कुत्ता है तो उसे रात को खाने के बाद लंबी सैर पर ले जाएं। यह भी तनाव दूर करने और व्यायाम करने का एक बढ़िया तरीका है। व्यायाम को अपॉइंटमेंट की तरह लें। फोन पर रिमाइंडर सेट करें। थोड़ी मात्रा में व्यायाम से शुरुआत करें और धीरे धीरे ताकत और सहन शक्ति विकसित होने पर इसे बढ़ाएं। व्यायाम करने के लिए किसी मित्र को ढूंढें या साथ में प्रार्थना के लिए पैदल चलें। प्रार्थना के लिए चलना एक आत्मिक अभ्यास है जिसमें एक साथ चलना और प्रार्थना करना शामिल है। यह शारीरिक व्यायाम को आत्मिक अभ्यास के साथ जोड़ने का एक बढ़िया तरीका है और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। अब मैं वास्तव में प्रेरित महसूस कर रही हूँ। मैं हर सुबह प्रार्थना के लिए पैदल जाऊंगी। बहुत खूब और बहुत ही अच्छी योजना है। आप जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह एक आधार से शुरू होता है। आधार के बिना हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसे बनाना शुरू नहीं कर सकते। लक्ष्य हमारे आधार हैं। हम अपनी फिटनेस का आधार क्या रखना चाहते हैं? यह प्रतिदिन 10,000 कदम चलना हो सकता है, या रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना, या ज्यादा घर का खाना खाएं, या महीने के पहले दिन 5 पुशअप से शुरू करें और हर दिन 1 बढ़ाएं। बिल्कुल, घर बनाने की तरह ही हमारे स्वास्थ्य को भी एक अंतिम रूपरेखा यानी कि खाका चाहिए। क्या हम अपना वजन कम करना चाहते हैं, तेज चलना या दौड़ना चाहते हैं, कम प्रोसेस जंक खाना खाना चाहते हैं? विकास तब होता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। इसलिए लक्ष्य को ऊंचा रखने और उसके लिए काम करने से मत डरिए। और बेशक दर्शकों, प्रार्थना करें कि हमारे स्वास्थ्य लक्ष्य क्या होने चाहिए। परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपने पूरे परिवार, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण यीशु का आनंद नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। आइए इस वीडियो को देखें। नॉर्मन कजिन्स कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मेडिकल ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर और एक साहित्य पत्रिका के कार्यकारी संपादक थे। 1964 में शीत युद्ध के रूस की तनावपूर्ण यात्रा के बाद श्री कजिन्स को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसके कारण वे बिस्तर पर रहे। उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्हें एक निराशाजनक पूर्वानुमान यानी कि लक्षण देखकर रोग का कारण निर्धारण दिया गया। उन्होंने देखा कि अस्पताल के जीवन की निराशाजनक दिनचर्या के कारण साइड इफेक्ट होने लगे थे, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। अपने एक डॉक्टर की अनुमति से उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ले ली और एक होटल में चले गए जहां खाना बेहतर था और उन्होंने विटामिन सी की उच्च खुराक ली। अपनी आत्मकथा की पुस्तक एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस इज परसीव्ड बाय द पेशेंट में उन्होंने कहा है कि वो अपनी बीमारी से सचमुच हंसते हुए बाहर आ गए थे। उन्होंने पाया कि सिर्फ 15 मिनट की जोरदार हंसी के बाद वे 2 घंटे तक बिना दर्द के सो सकते थे और इस तरह यह उनकी उपचार चिकित्सा का हिस्सा बन गया। उन्होंने खुद के लिए हंसी का उपचार लिखा और उन्होंने पूरी तरह से चंगाई का अनुभव भी किया। श्री कजिन्स ने शरीर पर मन की शक्ति में विश्वास को लोकप्रिय बनाया। इसका मतलब है कि मन शरीर को प्रभावित करता है। हम अपने शरीर को जिस तरह से देखते हैं वो कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 4 हमारे मन द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई का वर्णन करता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। पौलुस ने पद 5 में कुरिन्थियों से आग्रह किया कि वे प्रभु के विरुद्ध किसी भी तर्क को नष्ट करने के लिए हर एक भावना को कैद करें। जब हम अपने शरीर के बारे में नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सीधे हमारे लिए प्रभु की योजना का खंडन कर रहे होते हैं। वाह, कितनी अच्छी वीडियो थी। परमेश्वर ने हमें ऐसा शरीर दिया है जो अविश्वसनीय काम कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि मानव की हड्डी वजन सहने में ग्रेनाइट जितनी मजबूत होती है? माचिस की डिब्बी के आकार की हड्डी का एक हिस्सा कंक्रीट कंकड़ पत्थर से लगभग 4 गुना अधिक वजन सहन कर सकता है।
बस हमारे रोजमर्रा के चलने कूदने, सोने और सांस लेने के बारे में सोचिए। हमारा शरीर एक सुंदर मशीन है जिसे अच्छी तरह से बनाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें एक स्वस्थ और मजबूत शरीर दिया है ताकि हम दौड़ सकें, साइकिल चला सकें, जीवन जी सकें, लंबी पैदल यात्रा कर सकें और अनगिनत तरीकों से आगे बढ़ सकें। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। पहला तिमुथियुस 4:7 कहता है, और भक्ति के लिए साधना कर। ठीक वैसे ही जैसे जिम में एक ट्रेनर हमें व्यायाम करने और सही खाने का सही तरीका सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। स्वस्थ भोजन करके, व्यायाम करके और वजन कम करके स्वस्थ रहना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये केवल इसी जीवन के लिए है। आत्मिक व्यायाम हमारी आत्माओं को लाभ पहुंचाता है और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। आत्मिक रूप से व्यायाम करने के कुछ तरीके हैं। बाइबल अध्ययन में भाग लेना, भक्ति परक लेख पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च सेवाओं में भाग लेना और प्रभु के भोज में भाग लेना। प्रभु हमें अपने वचन में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। हमारे सांसारिक कार्य, हमारे सांसारिक शरीर एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना हमें उनके साथ अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हम महिलाओं को समाज समुदाय के लिए बनाया गया है। नीति वचन 27:17 में बाइबल कहती है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। महिलाओं को एक दूसरे से समर्थन और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। हम जब एक साथ होते हैं तो बेहतर होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा विश्वास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इब्रानियों 10:24-25 में कहा गया है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने को ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हम समुदाय के लिए बनाए गए थे और हम अच्छे कामों के लिए बनाए गए थे। जब हम लड़कियां एक साथ मिलती हैं और जब हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है और हम सभी को लाभ होता है। एक ऐसा दोस्त होना अच्छा है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करे, हमें प्रोत्साहित करे और जब जरूरत हो तो हमें आगे बढ़ाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा वाणी। भजन संहिता 119:73 में कहा गया है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारे पास शुद्ध हृदय हो, वो चाहता है कि हमारा शरीर आकार में रहे ताकि वो हमें अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। जी हाँ, यह संभव है कि हमारे शरीर के प्रति हमारा रवैया गलत हो। हम इसे नजरअंदाज करते हैं, हम इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं कि परमेश्वर मुझे एक अलग प्रकार का शरीर चाहिए, या हम इस बात पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। इसके बजाय परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शरीर का सम्मान करें और इसकी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया, यीशु ने इसके लिए मूल्य चुकाया है और पवित्र आत्मा इसमें रहता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उसने हमें और अधिक के लिए बनाया है। स्वस्थ रहना और अच्छा महसूस करना हमारा अधिकार है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आनंद मनाएं और हर चीज के द्वारा उसे धन्यवाद दें। आज आशा भरी नारी के इस भाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद दर्शकों। हमें उम्मीद है कि यह भाग आपको स्वस्थ रहने और सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित जरूर करेगा। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है। पिता, हमें बताया कि आपके वचन के माध्यम से आपने हमें रचा है, उस बात का प्रकटीकरण तो किया ही किया, ये भी बताया कि इस शरीर के द्वारा हमें किस तरह से आपकी योजनाओं को, आपके कामों को पूरा करना है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पूरे शरीर की रचना की है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज एक एक नस, आज एक एक मांसपेशी जो हमारी चलती है, वो केवल और केवल आपकी देन है। प्यारे प्रभु, हमें ऐसा बनाइए
कि हम इस शरीर की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें, क्योंकि परमेश्वर यह आपकी अमानत है हमारे पास, और हम इसका उपयोग करें ताकि आपके कामों को कर सकें, आपके वचन के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, आपके कार्यों के प्रति जो हमारी बातें हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उनको पूरा कर सकें। हमें ऐसा बनाइए प्यारे प्रभु। आज कई दर्शक, कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और इस प्रार्थना का भाग है। पिता, अगर उनके परिवार में या वो खुद किसी परेशानी से, किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी आए, ताकि वो भी अपने शरीर की अच्छे से देखभाल कर सके, वो बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए। और पिता, जैसा हमने वीडियो में देखा था, जैसा हमने आपके वचन में देखा, हमारे मनों में वो शांति, वो प्रेम, वो खुशी होगी जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से है, तो अपने आप हमारे शरीर में भी वो झलकेगी। पिता, जितने लोग परमेश्वर आज इस वचन को हमारे साथ में पिता परमेश्वर जिन्होंने सुना है, जिन्होंने इस प्रार्थना में भाग लिया, उन तमाम लोगों की चंगाई के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और यही हमारी कामना है कि पिता, आप आने वाले दिनों में हम सबको और ज़्यादा दृढ़ करेंगे, ताकि हम अपने शरीरों के द्वारा, अपने स्वस्थ शरीरों के द्वारा आपके नाम के जीवित गवाह ठहरें और आपके कामों को करने वाले बन सकें। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आज आपका हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, इसी वक्त, इसी जगह। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबके साथ रहे।